अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबशर अली और पावर जनरेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग सेशन की एक ये कड़ी है जिसमें डीप सी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितना भी कंट्रोलर्स और पीएलसी हैं उनकी ट्रेनिंग सेशंस हैं। उनमें से एक ट्रेनिंग सेशन ये है जो कि एक डीप सी कंट्रोलर 3110 ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल की फुल ट्रेनिंग सेशन है। ये ट्रेनिंग सेशन आपको फुली स्ट्रेंथन करेगा, आपको पावर जनरेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, स्पेसिफिकली DSC 3110 जिसमें कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, एप्लीकेशन, कंट्रोल वायरिंग, प्रोटेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेशन, ट्रबल शूटिंग और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से मैं आपको ट्रेन करूँगा। अगर ये आप ट्रेनिंग एंड तक देख लेते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। आप इंडिपेंडेंटली इस कंट्रोलर को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इस कंट्रोलर की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं और आप इसकी एप्लीकेशंस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स। डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स एक UK बेस्ड कंपनी है जिसकी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं पावर जनरेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड। इसमें ATS AMF कंट्रोलर्स, ऑटो स्टार्ट कंट्रोलर्स और इसमें सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के कंट्रोलर्स हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। आप डीप सी की वेबसाइट पर जाकर तमाम प्रोडक्ट लिस्ट वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। ये एक बेसिक मॉड्यूल है जो कि मोस्टली जनरेटर्स के ऊपर इंस्टॉल हुआ होता है। इसको आप रिप्लेस कैसे करना है या इसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ चुका है तो आपने फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करनी है, ये तमाम चीज़ें समझने से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप इसकी ट्रबल शूटिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके कैरियर के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए और आपके अंदर वैल्यू ऐड कर सकती है। तो जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप वो बेसिक स्किल्स, वो कैपेबिलिटीज़ अपने अंदर ऐड नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं बन सकती। अगर आप पावर जनरेशन ऑटोमेशन फील्ड से रिलेटेड हैं तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत कारआमद हो सकती है। DSC 3110 एक मैनुअल और ऑटो स्टार्ट कंट्रोल मॉड्यूल है जिससे आप जेनसेट को ऑटो स्टार्ट भी करवा सकते हैं और मैनुअल स्टार्ट भी करवा सकते हैं। ये बेसिक फीचर का एक कंट्रोलर है, इसमें डिफरेंट फीचर्स आपको मिलते हैं। इसमें ऑटो स्टार्ट है, मैनुअल स्टार्ट है, इसमें प्लस आपको इंस्ट्रूमेंटेशन मिलती है कुछ, इसके अंदर आपको वोल्ट मिलते हैं, बैटरी के वोल्ट मिलते हैं और आपको टेम्परेचर और ऑयल प्रेशर की डिजिटल सेफ्टी मिलती है इसके अंदर, और इंजन रनिंग आवर्स का मीटर इसके अंदर बिल्ट इन है। ये मॉड्यूल का फ्रंट पैनल है जहाँ पर आपको 3 बटन नज़र आ रहे हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड ऑटो बटन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी किस तरीके से आपके इसके बेसिक फीचर्स में क्या क्या देखेंगे। तो DSC 3110 कैन बी यूटिलाइज एज अ मैनुअल और ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल फॉर सिंगल जेनसेट एप्लीकेशन एंड फ्रॉम द पार्ट ऑफ DSC next generation of control modules. The module has been designed to work with electronic and non-electronic engine. इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक इंजन दोनों के साथ कंपैटिबिलिटी है। आप ECU के थ्रू किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंजन को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कन्वेंशनल इंजन के साथ भी आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसके अंदर बिल्ट इन है। मेन बेनिफिट और फीचर अगर आप देखेंगे तो फीचर में आपको ये बैक लाइट LCD डिस्प्ले है, रिमोट स्टार्ट इनपुट इसमें अवेलेबल है, आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजन अनेबल्ड है, मैग्नेटिक पिकअप की ऑप्शन भी मिलेगी, आपको फुल इंजन मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन है, PC प्रोग्रामेबल है, आप इसको PC से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्रामिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। 6 डिजिटल इनपुट्स मिलती हैं आपको, 4 आउटपुट मिलेंगी जो कन्फिगरेबल हैं, 2 आपकी यूज़ हुई होती हैं, 2 आपको एक्स्ट्रा आउटपुट मिलती हैं, 2 आपकी फ्यूल और क्रैंक के लिए, 2 आप एक्स्ट्रा आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फीचर्स और बेनिफिट में देखेंगे तो R काउंटर है इसके अंदर है, आपको मल्टीपल इंजन पैरामीटर मिलेंगे, आपको suitable for engine only application module can be configured by a suit individual application। IP64 इसकी रेटिंग है, आप इसको आउटडोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस किट इसके साथ होती है। तो वाइड रेंज एप्लीकेशन के लिए, किसी भी बड़े जेनसेट के लिए, छोटे जेनसेट के लिए आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी मेन स्क्रीन है और ये इसके बटन्स का ओवरव्यू है। इसका आपको नेविगेशन जो बटन मिलेगा, जो ट्रायंगल त्रिकोण बनी हुई है, जो ब्लैक कलर में और वाइट कलर की त्रिकोण है, ये आपको नेविगेशन बटन है।
सेंटर में आपकी इसकी स्टेटस डिस्प्ले, इसमें आपको कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन नज़र आएंगी, और 3 नीचे जो बटन है इसमें आपका स्टॉप बटन है जो रेड कलर का है, और ऑटो बटन, और ग्रीन कलर में आपका मैनुअल स्टार्ट बटन है आपका, और आपको एक कॉमन अलार्म इंडिकेशन भी मिल रही है जिससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि आपका कोई फॉल्ट अगर एक्टिव है तो आपको यहाँ से इंडिकेशन ब्लिंक कर रही होगी। स्टार्टिंग इंजन आप इसको मैनुअल और ऑटो दोनों ऑप्शन में स्टार्ट कर सकते हैं। मैनुअल स्टार्टिंग में आप इसको मैनुअल ग्रीन वाला बटन दबाएंगे तो आपका जेनसेट स्टार्ट हो सकता है, जबकि ऑटो पे आपकी जब इनपुट एक्टिवेट होगी, डिजिटल इनपुट जो आपने कॉन्फ़िगर की होगी, रिमोट स्टार्ट, ऑन लोड, जब वो इनपुट एक्टिव होगी तो आपका जेनसेट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट, और दैट व्हेन जब इनपुट डीएक्टिवेट होगी तो आपका जेनसेट स्टॉप मोड पे चला जाएगा। जो पैरामीटर आपको 3110 में मिलेंगे उनमें से आपको इसके आरपीएम मिल सकते हैं, आपको इसके वोल्ट, एसी वोल्ट मिलेंगे, जेनसेट की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, इंजन रन टाइम मिलेगा और बैटरी वोल्ट मिलेगा। ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आपको ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। टाइमर आइकॉन है, स्टॉप आइकॉन इसके अंदर आपको मिलेंगे, रनिंग आइकॉन है, अगर ये रनिंग आइकॉन जब डिस्प्ले होगा तो इसका मतलब है जेनसेट ऑन रनिंग मोड, यूएसबी आइकॉन है, और मेमोरी करप्शन है, अगर ये आइकॉन आपको नजर आता है तो आपको जेनसेट की मेमोरी करप्ट हो चुकी है। ये इसका बैक व्यू है, इसमें आपको 1 to 9 और देन 10 to 17 पिन नंबर्स हैं, डिफरेंट पिन नंबर्स हैं। इस हिसाब से इसकी आगे आने वाली ड्राइंग में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पिन नंबर आपके 1 और 2 जो कि हर डीप सी कंट्रोलर की पावर सप्लाई होती है, 1 पे नेगेटिव एंड 2 इज द पॉजिटिव पॉइंट। So these are the actually the power supply point 1 and 2. 1 is the negative and 2 for the positive supply. सबके लिए, सब कंट्रोलर के लिए ये पॉइंट नंबर कॉमन है। 3, 4 और 5 ये आगे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ ड्राइंग में। अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर पे आप इसका फ्यूल सोलेनॉइड को ऑपरेट करवाएंगे। ये फ्यूल सोलेनॉइड को ऑपरेट करवाता है 3 नंबर से। ये आउटपुट भी आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, जो 2 आपको एक्स्ट्रा आउटपुट मिली है। अगर आपकी आउटपुट ख़राब होती है तो आप ये आउटपुट शिफ्ट करके दूसरी आउटपुट कन्फिगर करने के बाद दूसरी आउटपुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 5 और 6 नंबर है, सी एंड डी। 4 नंबर पे क्रैंकिंग है। 4 नंबर पे आपको जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है, जो उसकी जो रिले है स्टार्टिंग की, ये 4 नंबर से सप्लाई जाएगी। सेल्फ स्टार्टिंग जो रिले है उससे सप्लाई जाएगी और क्रैंकिंग करवाएगा। तो कंट्रोलर का जो फीचर है, पहले ये फ्यूल ऑन करवाएगा, उसके साथ ये क्रैंकिंग की सप्लाई देता है, जो कि सेल्फ स्टार्टर मोटर को सप्लाई जाती है और आपका जेनसेट स्टार्ट हो जाता है। 6 इसमें डिजिटल इनपुट्स आपको मिलती हैं जो 12 से लेकर 17 तक हैं। 12 नंबर इसकी नॉर्मली है एमरजेंसी स्टॉप के लिए कन्फिगर की होती है, जो नॉर्मली क्लोज होती है। जब ये ओपन होगी तो आपका इमरजेंसी जो एक्टिवेट हो जाता है जेनसेट आपका। इसलिए आगे आपकी जो 5 दूसरी इनपुट्स हैं, डिजिटल इनपुट्स, दैट दीज आर द ऑल द डिजिटल इनपुट्स, सो यू कैन कन्फिगर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो नॉर्मली तौर पर इसमें एक ऑयल प्रेशर की सेफ्टी कन्फिगर की जाती है, एक इसमें टेम्परेचर सेंसर की सेफ्टी कन्फिगर की जाती है, और एक इसमें रिमोट स्टार्ट की सेफ्टी कन्फिगर की जाती है। नॉर्मली तौर पर ये फीचर इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर आपने कैन के साथ को कनेक्ट करना है तो कैन के साथ आप इसको 11 नंबर और 10 नंबर जो आपकी ECU के साथ कनेक्ट करके, तो ये ECU के जो पैरामीटर हैं ये वहाँ से पिक कर लेगा। बाकी MPU के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक वक्त में एक ही ऑप्शन यूज़ की जा सकती है, आइदर कैन पे आप जा सकते हैं या आप MPU पे जा सकते हैं। सिंगल फेज सेंसिंग है, आप इसको रेड फेज और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे वाया एक 2 एम्पेयर के फ्यूज के साथ, जो इसकी कंट्रोलर की अपनी प्रोटेक्शन के लिए होता है। बैटरी 1 पे नेगेटिव, 2 पे पॉजिटिव देंगे, और पॉजिटिव के सीरीज में भी आप 2 एम्पेयर का या 4 एम्पेयर का आप एक फ्यूज लगाएंगे फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज ऑफ द DSC 3110। तो ये इसकी बेसिक ड्राइंग है, बेसिक इसकी कनेक्शन और वायरिंग डायग्राम है, जो अगर आप इसको स्टडी करें, आप इसके ऑपरेशन मैनुअल में जाकर इसको मज़ीद रिव्यू कर सकते हैं। ऑपरेशन मैनुअल में मज़ीद डिटेल दी होगी इन वायर्स के जो साइजेज हैं, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर 2.5 mm की केबल होती है, जितनी आप कंट्रोल केबल इस्तेमाल करते हैं। ये फॉल्ट आइकन्स हैं जो आपको डिस्प्ले में नज़र आ सकते हैं। एक्सिलरी इनपुट अगर आपकी कोई डैमेज हो चुकी हुई है, एक्टिवेट हो चुकी है, तो ये नंबर आपको साइन मिलेगा। फेल टू स्टार्ट की जो इंडिकेशन है, अगर 3 अटैम्प्ट के बाद अगर वो स्टार्ट जेनसेट नहीं हो पाता ऑटो मोड के ऊपर, तो फर्स्ट टैम्प पे लेगा, सेकंड टैम्प एंड देन थर्ड टैम्प। आफ्टर दैट इंडिकेशन विल बी अपेयर द फेल टू स्टार्ट इंडिकेशन। आफ्टर दैट द फेल टू स्टॉप, ये इंडिकेशन फेल टू स्टॉप को रिप्रेजेंट करती है। इस
दैट्स मीन कि जेनसेट कंट्रोलर ने स्टॉप करवाया बट जेनसेट की सप्लाई कंट्रोलर सेंस कर रहा है, दैट्स मीन जेनसेट इन रनिंग मोड। सो दिस इनपुट विल एक्टिवेट व्हेन द फेल टू स्टॉप। फेल टू स्टॉप या तो वो वोल्टेज से सेंस करता है या वो ऑयल प्रेशर से सेंस कर रहा होता है। अगर आपके जेनसेट का ऑयल प्रेशर फॉल्टी है, जेनसेट आपका स्टॉप मोड पे है, अगर ऑयल प्रेशर सेंसर फॉल्टी होने की वजह से कुछ ऑयल प्रेशर के पैरामीटर अगर आपके डिस्प्ले पे आ रहा है या मॉड्यूल सेंस कर रहा है, तो दैट्स मीन कंट्रोलर ये अज्यूम करता है कि आपका जेनसेट रनिंग में है, आपका जेनसेट चल रहा है, क्योंकि ऑयल प्रेशर सिमिलरली काम करता है जैसे एक इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर मीन कि इंसान का दिल काम कर रहा है, ऐसे ही ऑयल प्रेशर का मतलब होता है कि इंजन रनिंग में है। तो ये मॉड्यूल अगर ऑयल प्रेशर सेंस कर रहा है ड्यू टू सेंसर फेलियर या ड्यू टू सेंसर माल फंक्शनिंग, तो कंट्रोलर ये समझेगा कि जेनसेट रनिंग में है, मैं इसको स्टॉप करवा रहा हूँ बट ये स्टॉप नहीं हो रहा। इसी तरीके से ये टेम्परेचर की इंडिकेशन है, ओवर स्पीड, अंडर स्पीड और बैटरी वोल्टेज की इंडिकेशन है, लो फ्यूल की लेवल की इंडिकेशन है, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज की इंडिकेशन है। सिमिलरली आपकी हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी आपकी ओवर और अंडर की फ्रीक्वेंसी है, और कैन ECU में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी इंडिकेशन आपके अंदर मिलेगी, और कैन डेटा फेल की इंडिकेशन है, और इसके बाद एमरजेंसी पुश बटन की इंडिकेशन आपको मिलेगी। तो दीज आर द फॉल्ट आइकॉन्स हैं जो आपको इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगे। उसके बाद हम इसको फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप इसकी इनपुट्स एडजस्ट कर सकते हैं, आपने कोई इनपुट चेंज करनी है वो कर सकते हैं। डिफरेंट इसके टाइमर्स हैं, आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट सपोज द स्टार्ट डिले टाइमर है, आपका स्टार्ट डिले टाइमर है, वार्म अप टाइम, कूल डाउन टाइम, और एनर्जाइज टू स्टॉप जो सोलेनॉइड को होल्ड करवाने का टाइम है। डिफरेंट टाइमर्स हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस मेथड से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा सकते हैं। आप इसका जो ट्रायंगल त्रिकोण वाला बटन है आप उसको और इसका स्टॉप बटन को आप साइमल्टेनियसली प्रेस करके रखेंगे तो आप इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा सकते हैं, और इस तरह की स्क्रीन आपके सामने इंडिकेट करेगी। ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मोड का आइकॉन जो है आपके पास, जिसमें की और आपका हैमर बना हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। तो ये 101 पैरामीटर डिस्प्ले हो रहा है, उसकी जो रेंज है वो 50% है। तो सिमिलरली आप ये पैरामीटर में जाएंगे, कोई भी पैरामीटर अगर आपने चेंज करना है तो आप उसकी वैल्यू अप डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो वेरी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसका मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल पे जाके, मैनुअल में सारी डिटेल मेंशन है, और पैरामीटर के जो नंबर हैं, जो डिटेल आ रही है आपके सामने, उन सारी डिटेल के हिसाब से कौन सा पैरामीटर आपने चेंज करना है, उस पैरामीटर में जाकर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप इसके पैरामीटरों को अप डाउन करके ऑटो का बटन दबा के आप उसमें अंदर जाएंगे, वो ब्लिंक करेगा, ब्लिंक के बाद उसकी वैल्यू को अप डाउन करने के बाद दोबारा आप उसको सेव कर देंगे तो वैल्यू आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आ सकते हैं। ये वाला मेथड आप यूज़ करके आप कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आने के बाद अपनी वो सेटिंग आपकी जो सेव की होगी, जेनसेट कंट्रोलर आपका सेम वैसा बिहेवियर करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पैरामीटर है कुछ आपके सामने, जैसे लो ऑयल प्रेशर इनेबल है, उसको आपने डिसेबल करना है, इनेबल करना है, वो आपकी चॉइस है। लो ऑयल प्रेशर ट्रिप है, वो आपने कितने बार पे ट्रिप करवाना है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। डिजिटल इनपुट सोर्स है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिजिटल इनपुट सोर्स की लिस्ट है, आपको डिजिटल इनपुट 2, 3, 4, 5, वो अपनी मर्जी से कोई भी इनपुट, फॉर एग्जांपल अगर आपने सोर्स लिस्ट में इसकी रिमोट स्टार्ट आपने सेलेक्ट करना है तो आप वहाँ पर रिमोट स्टार्ट सेलेक्ट करेंगे, और पोलैरिटी आपकी ओपन टू क्लोज या नॉर्मली क्लोज टू ओपन या ओपन टू क्लोज आप सेट कर सकते हैं। इसको एनर्जाइज या डी एनर्जाइज भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप यूज़ करके ये इनपुट सेव करेंगे इसी पैरामीटर नंबर पर जाके, तो यहाँ पर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं बड़े ही ईजी मेथड के साथ। कमीशनिंग जो है, कमीशनिंग कोई भी कंट्रोलर की कमीशनिंग करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। ये बुनियादी बात है कि आप सबसे पहले आप उसकी कंप्लीट वायरिंग को चेक करेंगे, आप उसकी अर्थिंग को चेक करेंगे, आपकी कंट्रोलर की अर्थिंग हुई हुई है, आपके जेनसेट की अर्थिंग हुई हुई है। आपने अर्थिंग चेक करने के बाद आपको तमाम कनेक्शन चेक करेंगे, आप जो सेंसर्स की इनपुट्स हैं उनको आप चेक करेंगे, सेंसर की ग्राउंडिंग है वो उनको आप चेक करेंगे। कंट्रोलर की जो अपनी पावर है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव, उसकी पोलैरिटी चेक करेंगे कि नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ और पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है। पॉजिटिव की सीरीज में एक फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ, एमरजेंसी पुश बटन जो है उसको आपने इंस्टॉल किया, इनपुट कॉन्फ़िगर हुई हुई है। तो ये बेसिक से चेक लिस्ट होती है जब भी आप 3110 को कमीशनिंग करते हैं।
तो इसकी कमीशनिंग इंतहाई आसान है। ये बेसिक लेवल का कंट्रोलर है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एडवांसमेंट है, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, इसलिए आप ये जो भी जेनसेट को थोड़ा वो समझता है वो इस ट्रेनिंग सेशन के बाद इस कंट्रोलर को इजीली इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, कमीशनिंग करने के बाद आप इसके ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। आप इसको मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपकी वायरिंग सारी ठीक है आप इसको मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं, या आप इसको ऑटो स्टार्ट कर सकते हैं। ऑटो स्टार्ट के लिए आपको एक इनपुट चाहिए होगी, इनपुट आपकी वो किसी भी थर्ड पार्टी सिस्टम से आपकी आ सकती है, वो आपकी कमर्शियल पावर से आ सकती है। वहाँ पर एक रिले होगी जो एक इनपुट आपको एक्टिवेट करेगी आफ्टर मेन फेलियर। तो जब भी मेन फेलियर होगी आपकी इनपुट एक्टिवेट होगी और जेनसेट विल स्टार्ट डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिमोट स्टार्ट इनपुट। ये इसका सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डीपसी की वेबसाइट के ऊपर जाकर। ये सॉफ्टवेयर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद एक सिंपल आपकी यूएसबी केबल आपको चाहिए और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, एक सॉफ्टवेयर और यूएसबी केबल आपको मार्केट में बड़ी इजीली मिल जाती है अवेलेबल। आप इस केबल को इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और डीपसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं बड़े ही इजीली मेथड के साथ। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे, सॉफ्टवेयर के साथ किस तरीके से आप कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये सॉफ्टवेयर है आपका, ये जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। मैं आपको आगे इसकी सेटिंग्स करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से इसकी सेटिंग्स करनी है, कौन कौन सी पैरामीटर्स आपके एप्लीकेबल होंगे। आप इजीली उसको फाइल को रीड, उसके बाद आप सेटिंग के बाद राइट कर देंगे और आपकी वो फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपके कंट्रोलर में ट्रांसफ़र हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपका जेनसेट रेडी टू यूज़ होता है, आप उसकी कमीशनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इस चैनल में आपको और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू देता हूँ। इस चैनल के अंदर आपको डीपसी की तमाम प्रोडक्ट की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा डीपसी के अलावा भी जो दूसरे ब्रांड्स हैं, वुडवर्ड्स है या कॉमएप है, या इसके अलावा और जितने भी कंट्रोलर्स हैं और पीएलसीज हैं जिनकी हाई टेक लेवल की ऑटोमेशन होती है या उसमें लोड मैनेजमेंट होती है, या ऑटो एएमएफ या एटीएस जो फंक्शनैलिटी है, या दूसरी हाई लेवल एडवांस लेवल की सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग की एप्लीकेशंस हैं, वो तमाम एप्लीकेशन और तमाम डिज़ाइनिंग और वो तमाम कॉन्फ़िगरेशन, तमाम कमीशनिंग और उसकी वायरिंग डायग्राम, कनेक्शन, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चैनल आप जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी टाइमली। अभी अगर मैं सॉफ्टवेयर में आऊँ तो सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे कि ये सिंपल सॉफ्टवेयर, आप जब इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का ओवरव्यू आएगा। आप सिंपल यहाँ से फाइल को राइट करेंगे। अगर आपने मॉड्यूल कनेक्ट किया हुआ है, यूएसबी थ्रू कनेक्ट मॉड्यूल किया हुआ है, तो आप सिंपल इस बटन से आप दबाएंगे तो आपका फाइल मॉड्यूल रीड करेगा। अगर आपका मॉड्यूल रीड कर लेगा तो आप डायरेक्टली उसी पोर्शन के ऊपर पहुँच जाएंगे, नहीं तो आपकी जो एग्जैक्ट आपकी आप यहाँ पर जा सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपका कंट्रोलर की ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से आप चूज़ करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठाएंगे आप 3110 कैन की ऑप्शन होगी और 3110 MPU दोनों की सेपरेटली आपको फाइल उठानी पड़ेगी। कैन की फाइल सेपरेट होगी और MPU वाली फाइल सेपरेट होती है। दोनों कंट्रोलर अलग अलग हैं। कैन वाला जो कंट्रोलर है वो MPU के लिए एप्लीकेबल नहीं, और ऐसे ही MPU वाला जो कंट्रोलर है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन के लिए एप्लीकेबल नहीं। सो जब भी आप ऑर्डर करेंगे उस स्पेसिफिक कंट्रोलर का, वो उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए होगा, आइदर वो कैन के लिए होगा या वो आपका MPU के लिए होगा। तो ये इसकी मॉड्यूल की आपकी सेटिंग है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप इसके मेन मॉड्यूल के फीचर हैं, जैसे आप इसको पावर आप इन ऑटो मोड, ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है जिससे आप ये देख सकते हैं, कुछ सेटिंग कर सकते हैं। लैम्प डस्ट पावर आप है, इसको आप अनचेक और चेक करके ये वैल्यूज आप ले सकते हैं। डिस्प्ले ऑयल प्रेशर इन PSI, यानी ये डिफरेंट आपकी जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली आप रिक्वायरमेंट इसको अनचेक या चेक करने के बाद आप उस वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। अगर ये ECM बेस इंजन है तो आप यहाँ पर वो फाइल स्पेसिफिक इंजन जो कनेक्टेड आपके साथ, वो किसी भी ब्रांड का इंजन हो सकता है, वो आपका iVico का हो सकता है, वो आपका MTU का हो सकता है, वो आपका परकिंस हो सकता है, वो कमिंस हो सकता है, वो वॉल्वो हो सकता है। जो भी इंजन आपके कनेक्ट है आप इस कंट्रोलर के साथ, आप उस स्पेसिफिक ECM की फाइल उठा के आप उसको राइट करेंगे।
जब तक वो स्पेसिफिक फाइल आप यहाँ पर चूज़ नहीं करेंगे ये ECM के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपने परकन 1300 चूज़ किया है, तो आपका अगर परकन 1300 है तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। कैन डेटा फेल अलार्म पर आप इसका शटडाउन भी ले सकते हैं और आप इसकी नन भी कर सकते हैं और वार्निंग भी ले सकते हैं। अप टू यू, आप इस नॉर्मल तौर पर इसको वार्निंग पे सेलेक्ट करते हैं। अगर कैन का जो डेटा फेल होता है, कैन किसी वजह से डिस्कनेक्ट होती है, तो आपको एटलीस्ट वार्निंग मिल जाए। इनपुट की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इनपुट्स की ऑयल प्रेशर की आप यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग। आपने कितने बार के ऊपर आपको ऑयल प्रेशर चाहिए, कूलेंट टेम्परेचर आपको चाहिए, वो आप सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपकी डिजिटल इनपुट्स हैं। डिजिटल इनपुट्स में आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। जो आउटपुट आपको जिस पर्पज़ के लिए चाहिए वो आउटपुट आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट आउटपुट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये सारी आउटपुट्स हैं। आप इसका ऑपरेशन मैनुअल चूज़ करेंगे, उसके अंदर आपको ये सारी आउटपुट्स मिल जाएंगी। नॉर्मली तौर पर आपको जो आउटपुट चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल आपने कॉमन वार्निंग अलार्म आपने आउटपुट चूज कर लिया, तो जब भी कंट्रोलर के ऊपर एक कॉमन वार्निंग आएगी ड्यू टू एनी फॉल्ट, लेट्स सपोज ऑयल प्रेशर के ऊपर, अंडर वोल्टेज के ऊपर, अंडर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई भी कॉमन अलार्म आएगा, तो ये आउटपुट एक्टिवेट हो जाएगी। आप इस आउटपुट को यूज़ करके कोई थर्ड पार्टी अलार्म जनरेट कर सकते हैं, कोई आप बजर लगा सकते हैं, या किसी और सोर्स को अगर आपने ये आउटपुट देनी है, किसी PLC की आउटपुट देनी है, तो वो आउटपुट आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपके मल्टीपल आउटपुट्स हैं। जैसे एमरजेंसी स्टॉप है, अगर आप एमरजेंसी स्टॉप की आउटपुट चूज़ करते हैं तो जब भी कोई एमरजेंसी पुश बटन प्रेस करेगा तो ये आउटपुट एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस आउटपुट की पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी आपको। उस पॉजिटिव से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। आप किसी रिले को ऑपरेट करवा कर कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये फ्यूल रिले है। अगर आपकी मेन फ्यूल रिले की आउटपुट ख़राब हो गई है, लेट्स सपोज 3 नंबर पिन जो है वो फ्यूल रिले की आउटपुट का काम करती है। अगर वो आउटपुट अंदर से डैमेज हो गई है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप यहाँ पर ये वाली आउटपुट यूज़ करें, इसको कॉन्फ़िगर करें, एनर्जाइज करें और अपनी 3 नंबर वाली जो वायर है वो उठाकर अपनी C आउटपुट नंबर जो 5 नंबर बनेगी आप इस 5 नंबर के ऊपर वो कनेक्ट कर देंगे, तो ये आउटपुट आपको उस हिसाब से मिलेगी। आप अगली आउटपुट करेंगे तो वहाँ पर आपको अगर ऐसे ही आपकी क्रैंक आउटपुट आपकी डैमेज हो चुकी हुई है तो आप यहाँ पर स्टार्ट की आउटपुट मिलेगी आपको, दैट इज़ द स्टार्ट रिले। So you can use the start relay output as that is the main input, the similar input the cranking तो जो आपको सेल्फ स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करवाती है। तो अगर आपकी 3 नंबर और 4 नंबर दोनों आउटपुट डैमेज हो चुकी हैं, 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन की दोनों पिन आपकी डैमेज हैं, तो आप ये 5 और 6 पे ऊपर दोनों आउटपुट कन्वर्ट करके आप यहाँ से अपने जनरेटर को ऑपरेशनल कर सकते हैं। तो ये बेसिक फीचर है आपकी आउटपुट यूज़ करने का। इसके अलावा टाइमर्स आ जाते हैं। टाइमर्स में आप अपनी मर्जी का टाइमर सेट कर सकते हैं। स्टार्ट ले टाइम है कि ये टाइमर्स आपके ऑटो स्टार्ट पे काम करते हैं, रिमोट स्टार्ट पे काम करेगा। वन ऑफ द मेन फेलियर, तो कितनी देर बाद आपका जेनरेटर स्टार्ट होगा। आपका जेनरेटर स्टार्ट हो लेट्स सपोज 5 सेकंड का, तो आफ्टर द मेन फेलियर आपका 5 सेकंड के बाद आपका जेनरेटर स्टार्ट होगा। तो ये टाइमिंग आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। प्री हीट टाइमर का हीटर टाइम होने का टाइम होता है, जितनी देर पहले हीटर ऑन होता है उसके बाद वो स्टार्ट करवाएगा। स्मोक लिमिटिंग अलार्म है, ये कैन से रिलेटेड है, ये आपके ECM से रिलेटेड ये अलार्म है आपका। और इसके अलावा वार्निंग है, वो आप उसका टाइम ले सकते हैं। जनरेटर ट्रांजिट डिले है, वो आप ले सकते हैं। ये ब्रेकर ओपनिंग क्लोजिंग के साथ इसका लिंक है। इसके अलावा रिटर्न डिले है। रिटर्न डिले भी आपका ऑटोमेटिकली जब रिमोट स्टार्ट पे काम करेगा, मैनुअल मोड पे टाइमर काम नहीं करता। कूल डाउन टाइम है, जैसे कूलिंग टाइम, वो भी आपका रिमोट स्टार्ट के ऊपर ही काम करेगा, ऑटो मोड के ऊपर, मैनुअल मोड पे काम नहीं करेगा। कूलिंग टाइम का मतलब है कि जेनसेट बंद होने के बाद ऑफ लोड के ऊपर कितनी देर चलेगा। तो ETS सोलिनॉइड होल्ड है, ये जिस जेनसेट को बंद करवाने के लिए भी सप्लाई चाहिए, दैट इज कॉल्ड एनर्जाइज टू स्टॉप ETS सोलिनॉइड। तो इसमें वो ऑप्शन भी है, वो टाइम कितनी देर तक वो सप्लाई मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेकर का कंट्रोल है, आप उसका जेनसेट का ब्रेकर भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अगर ऊपर जो उसका ट्रांजिट डिले आया तो ट्रांजिट डिले आप 0 करेंगे तो जेनसेट जैसे बंद होगा उसका ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिट डिले आपका ब्रेकर ट्रिपिंग का। ब्रेकर क्लोज पल्स और ओपन पल्स भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ACB को क्लोज करवा सकते हैं, ACB को ओपन करवा सकते हैं इन टाइमर्स की बेस पे। आगे आपको जनरेटर्स के कुछ प्रोटेक्शन मिलेंगी जनरेटर्स की। यहाँ पर आप इसके ऑल्टरनेटर की फिटेड देख सकते हैं, 4 पोल का है। अगर ऑल्टरनेटर नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये खाली इंजन के लिए चलेगा। जो इंजन के पैरामीटर देखेंगे, अल्टरनेटर फिटेड की ऑप्शन आपको मिलती है। अल्टरनेटर में आप इसके कितने पोल का है, 4 पोल का नॉर्मल तौर पर अल्टरनेटर होता है,
तो ये आप इसके वायर कनेक्शन चेक कर सकते हैं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जनरेटर के वोल्टेज हैं, अंडर ओवर वोल्टेज की ये प्रोटेक्शन है, अंडर वोल्टेज है, ये ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन है, ये दोनों रिलेज आप यूज़ कर सकते हैं जो भी पर्पज़ के लिए आप जो भी सेट पॉइंट आप रखना चाहें। ऐसे ही फ्रिक्वेंसी की है। मेन इलेक्ट्रिकल की इसमें 2 सेफ्टी मिलेंगी आपको, वोल्टेज की और फ्रिक्वेंसी की, इसके अलावा और कोई नहीं है। सेंसिंग सीटीज किसके अंदर नहीं है, इसलिए करंट का पैरामीटर कोई भी आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। इंजन में अगर आप आएंगे तो इंजन के ऑप्शन के अंदर आपको मिलेंगी ECM की ऑप्शन है, इसके अलावा ये स्टार्ट ऑप्शन है, ये आप कितनी अटेम्प्ट्स लेना चाहते हैं स्टार्टिंग मोड के ऊपर। नॉर्मली तौर पर 3 अटेम्प्ट्स ही होती हैं, 3 अटेम्प्ट्स करने के बाद फेल टू स्टॉप की इंडिकेशन आ जाती है अगर जेनसेट किसी वजह से नहीं चल पाता। तो ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी चार्ज अल्टरनेटर अलार्म है, इसको भी आप एक्टिव अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आप सेट कर सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका जो क्रैंक डिस्कनेक्ट है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आप इस चेक को अनचेक कर देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। क्रैंक ऑयल प्रेशर ऑन स्टार्टिंग, सम टाइम आपका सेंसर माल फंक्शनिंग करता है, स्टार्टिंग के दौरान कुछ वैल्यू आ रही होती है तो जेनसेट स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको अनचेक रखें ताकि ये वाली प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग आपको ऑयल प्रेशर चेक करने की ज़रूरत नहीं है इस कंट्रोलर को, तो आप इसको अनचेक कर दें ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना दे। मोस्टली तौर पर ये चेक करने से आपको ये प्रॉब्लम मिल सकती है ड्यू टू ऑयल प्रेशर सेंसर माल फंक्शनिंग के लिए। क्रैंक डिस्कनेक्ट आप फ्रिक्वेंसी पे भी करवा सकते हैं और RPM के ऊपर भी करवा सकते हैं, MPU फिटेड है आपका। तो जब when the 20 Hz reach the genset 20 Hz reach frequency then the crank output will be disconnect। यानी क्रैंक की जो आउटपुट है वो कितनी फ्रिक्वेंसी के बाद डिस्कनेक्ट हो, वो कितने सेकंड के लिए खुले। फॉर एग्जांपल 7 सेकंड में 8 सेकंड में 21 Hz फ्रिक्वेंसी पहुंच जाती है तो क्रैंक आउटपुट डिस्कनेक्ट हो जाएगी। नॉर्मली तौर पर 8 से 10 सेकंड तक वो आउटपुट गेज रहती है। इसके अलावा ये स्पीड सेटिंग है और ये अल्टरनेटिव सेटिंग इसके अंदर आती है। अल्टरनेटिव सेटिंग में आप इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, आप इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज आपके किस लेवल के, आप वोल्टेज के लेवल चेंज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव वोल्टेज, और आप इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आपकी एक डीप सी 3110 की एक ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग को आप अच्छे तरीके से दोबारा रिव्यू करेंगे, दोबारा सुनेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका माइंड में अभी भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। विदाउट एनी हेजिटेशन आप कुछ भी पूछ सकते हैं कंट्रोलर के बारे में। आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए किसी भी तरह की इससे रिलेटेड, या किसी भी तरह की टेक्निकल आपकी क्यूरी है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई प्रॉब्लम है उसको आप सोल्व करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आएँ, आप कमेंट करें, आपको उसका कोशिश की जाएगी कि आपको उसकी रेमेडी दी जाए या आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आप चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।